हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का, कक्षा 10 की। तो उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो ये दिया है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसी का यूज करके हम नेक्स्ट फॉर्मूले को कैसे डेराइव करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखते हैं। देखना बच्चा कि साइन का जस्ट अपोजिट कौन होता है? कोसेक। इसलिए अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या मिलता है। इधर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अगर इसको देखते हैं तो ये लंब लंब से कट जाएगा और आधार आधार से कट जाएगा एक बार में। तो हमको ये देखने को मिलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ये बहुत अच्छी ही हमको क्या है इसका सूत्र मिल गया है कि अगर साइन थीटा बराबर देखें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर यहां पर हम लोग देखें तो हो जाएगा 1 में साइन थीटा, तो जस्ट अपोजिट। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम लोग साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई किए हैं, जस्ट हम कॉस और कॉस का उल्टा सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 देखने को मिलेगा। ठीक है। इसलिए यहां पर भी दूसरा भी वही कर लेते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको 1 मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा जो बराबर है वो 1 में सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा भी अगर देखें तो 1 में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं से हम बार बार इसका यूज करेंगे। ऐसे ही सेम इसी प्रकार जैसे ये साइन इंटू कोसेक है, ऐसे ही टेन और कॉट को भी हम कर लेंगे। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में टेन थीटा। ठीक है। तो एक अगर एक जो ये याद रखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर ये तीनों अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो इन्हीं का हम क्या है पक्षांतर करके ये हम निकाल लेंगे या करेंगे। ठीक है। जब इसका यूज करेगा तो इसका यूज करेंगे, जब इसका यूज पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है। और इन ऐसे ही अगर हम दो सूत्र और डिराइव कर सकते हैं कि साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण और कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार इंटू में कर्ण बटा में सॉरी हाँ ठीक है, ये लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण से अगर कर्ण कट जाएगा तो बचेगा ऊपर लंब और न्यूमरेटर में बचेगा आधार। और लंब बटा जो आधार होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक है। लंब बटा कर्ण आधार जो होता है वो होता है टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग को देखने को ये मिलता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और टेन थीटा चूंकि इसी का जस्ट उल्टा होता है, टेन थीटा जस्ट इसी का उल्टा होता है, सॉरी कॉट थीटा जो है जस्ट टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए जो कॉट थीटा हो जाएगा वो 1 में टेन थीटा होता है। ठीक है। तो इसलिए हम 1 में टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहां देखा जाए कि साइन थीटा सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा तो जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। तो यहां अपने लोग को देखने को मिल जाएगा कि कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा वो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो ये दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां निकल कर आती हैं इसकी, साइन टेन और कॉट की। ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।